अब चलो 5E बनाते हैं। देखो 5E में ना कुछ नया नहीं है, यहाँ पे क्या है, नया टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जितने सारे ये टाइप का क्वेश्चन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सारे सॉल्व करने का तरीका भी सेम टाइप का होगा। समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाले टाइप का कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं है, सिंपली जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले करके आए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको हम लोग ए ले लेंगे। तो सिमिलरली ये दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन बिकम्स a प्लस 1/a दैट इज इक्वल्स टू 5/2। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने को मिलेगा। अब ये कैसे हो रहा है? देखो मान लो कि ये रूट ओवर x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसको हम लोग a ले रहे हैं, तो फिर इसको अगर रिवर्स हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, वो क्या हो जाएगा 1/a। कैसे हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे सोचोगे कि सर ये तो रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है। बेटा रेसिप्रोकल हो रहा है। जो बच्चे सोच रहे हो कि रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, तो बेटा तुम लोग थोड़ा सा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज में जो सर्च किए थे उसमें सोचो, उसमें चले जाओ, उसका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में लेके आओ। अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप करना, हम लिंक सेंड कर देगा। तो वहां पे क्या सीखे थे, अगर मान लो कि ऐसा रूट है तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं? और अगर ये अगर a है तो दिस बिकम्स, ये √3/√2 जब लिखेगा तो दिस विल बी 1/a, है कि नहीं? बात को समझो, है कि नहीं? चीजें समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो फिर यहां पे दैट मींस अगर मान लो √2/3 है, इसको a ले रहे हैं, तो फिर √3/2 को हम लोग 1/a ले सकते हैं ना, ताकि क्योंकि वो तो स्प्लिट हो जा रहा है। तो दैट मींस अगर मान लो कि √2/3 है, इसको हम लोग लिख रहे हैं √2/3, देन इसका रेसिप्रोकल को √3/2 को हम लोग लिख रहे हैं ऐसे। तो सेम चीज हुआ ना, अगर ये वाले पार्ट ये a हो रहा है तो फिर ये वाले पार्ट ऑटोमेटिकली 1/a हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कि अगर रूट के अंदर 2/3 होता है और अगर इसको a लेते हैं तो रूट के अंदर 3/2 है, तो इसको हम लोग 1/a ले लेते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 का सारा क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। तो चीजें समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है, पक्का? अब देखो नेक्स्ट जो है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हम पहले क्यों पिक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ही दिक्कत होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ही दिक्कत होता है। अब मान लो ये वाले क्वेश्चन में देखो x² प्लस 1/x² ऐसा टाइप का है, तो फिर क्या ये x⁴ हो जाएगा? हाँ बेटा, दिस विल बिकम x⁴। तो अगर x⁴ हो गया तो क्या सर यहाँ पे 4 रूट्स आएगा? हाँ बेटा 4 रूट्स आएगा। तो समझ में आ रहा है, अगर x² जो था तब अगर 2 रूट आता, तो अगर यहाँ पे x⁴ हो गया तो यहाँ पे 4 रूट आएगा। तो चीजें समझ में आ रहा है, कैसे आएगा क्या नहीं वो सॉल्विंग में समझा रहे हैं, बट अभी जो है अभी कंसेप्ट को समझो। चीजें क्लियर हुआ? अब देखो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक हिंट गिवन है, यहाँ पे एक हिंट गिवन है, तो बात को समझो। अगर हिंट से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा बेटा वेट कर लो, मेरे साथ बना लेना, ठीक है? अभी बस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं 5E का एकदम स्टार्टिंग में। अब देखो MCQs जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बट एक्सरसाइज 5E जो है लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, टेस्ट योरसेल्फ मिलेगा। टेस्ट योरसेल्फ में क्या है, मिक्सअप क्वेश्चंस है। बट मिक्सअप क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग को कुछ नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट कुछ नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या क्या सीखा है उसका एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एकदम पहले जो है हम लोग का मिडिल टर्म ब्रेक सीखने को मिला था, है ना? मिडिल टर्म ब्रेक सीखने को मिला था, बट मैंने मिडिल टर्म ब्रेक क्लास 9 में नहीं सिखाया है। कहां पे सिखाया था? क्लास 8 में सिखाया था। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम लोग वो सीखे थे। बहुत सारे छोटा छोटा कंसेप्ट जो है बहुत इजीली क्लैरिफाई किए थे वहां पे। तो अगर कोई भी बच्ची का मिडिल टर्म ब्रेक में दिक्कत होता है तो फिर क्लास 8 का वीडियोस देखो। नहीं मिल रहा है मेरे को व्हाट्सएप करो, हम लिंक सेंड कर देगा। दूसरा जो है क्लास 9 का फैक्टराइजेशन का वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे भी कुछ हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। अब जो है अब यहाँ पे वैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग का फैक्टराइजेशन क्लियर है। अब फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग को मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेक हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम लोग के पास एक और एक फॉर्मूला आया, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये याद रखना, ये जो है होल डिवाइडेड बाई है, होल डिवाइडेड बाई 2a। दैट मींस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं। और ये फॉर्मूला किसने डिस्कवर किया था? श्रीधर आचार्य ने। तो फिर इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का मिडिल टर्म स्प्लिट का जनरल फॉर्म है। तो कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व होता है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा, जो क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं होता है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। तो फिर ये एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कवर हुआ था जिससे कोई भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चीजें क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ये वाले पार्ट को क्या देखा है? ये वाले पार्ट का नाम हम लोग को पता है कि ये वाले पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट का 3 टाइप होता है। डी शुड बी ग्रेटर देन 0, डी शुड बी लेसर देन 0, डी शुड बी इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन 0 जब होता है तब हम लोग का क्या हो जाता है? रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाता है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो जाता है। रूट्स का मतलब क्या है? x का वैल्यू। ये इक्वेशन से x का कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो वो दो जो वैल्यू आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। तो चीजें समझ में आया? तो रूट्स एंड जीरोस बोथ आर सेम थिंग। अब जब d लेसर देन 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी हो जाता है। और एक नाम है इसका, क्या है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स ये भी बोल सकते हैं। अब जब d इक्वल टू 0 आता है तब क्या हो जाता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाते हैं। तो चीजें क्लियर हुआ। अभी ये जो सारे कंसेप्ट मैंने बताया, ये सारे कंसेप्ट हम लोग अभी तक सीखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 का। तो अब चलो आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनाते हैं। नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शन से हमको चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा टाइप का एक इक्वेशन है। तो x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू y या फिर a। हम हमेशा बताते हैं कि a लेके चलो, a लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 प्लस 2 है और 4 है, प्लस करके लाना है। तो फिर a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। a को कॉमन लो तो a माइनस 4 माइनस 1 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। a माइनस 4 है तो यहाँ पे a माइनस 1 है इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 1 है। अब क्या करना है? अब चीजें सिंपल है। अब एक दो बार तुमको वैल्यू पुट करना है। कहां पे? यहाँ पे। यहाँ पे जो x स्क्वायर इक्वल्स टू a लिए थे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हेन a इक्वल्स टू 4 तब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। व्हेन a इक्वल्स टू 1 तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। समझ में आया? तो यहाँ पे मेरा रूट्स कितना आया? 4 रूट आया। एक आया प्लस माइनस 1, एक आया प्लस माइनस 2। तो हम हमेशा क्या बताए थे? और वाला लेके चलेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चीजें क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या कंसेप्ट था, क्या मेरे को करना है, कैसा टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो। अगर आया तो हाँ बोलो, आगे चलेगा। नहीं आया तो बोलो कंसेप्ट को दोबारा क्लियर करेगा। फटाफट बोलो। समझ में आया? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे, मतलब जो है 1 का बी में। देखो यहाँ पे क्या है? फॉर इक्वेशन 1 बाई एक्स 1 वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। तो फिर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 10। यहाँ पे एलसीएम कर लो, x के साथ x माइनस 5। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हो डायरेक्टली, हम वो मना करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है। x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 5 मतलब क्रॉस, दिस विल बिकम दिस 1 के साथ ये वाले का मल्टी x के साथ ये, तो 3 बाई 10। नाउ यहाँ पे x प्लस x 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 टू 0 20x माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x। तो फिर 3 के साथ x स्क्वायर माइनस 5x रख दो तो 20x माइनस 50 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15x दैट इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन जब करोगे तब डबल कॉस रहना। अब जो है देखो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ गया 50। अब 20x प्लस 15x तो 35 तो प्लस 35x दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में आ रहा है कुछ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में जब आएगा x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, तीनों को ही उधर भेज दो। तो फिर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 50 माइनस 35x दैट इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 35x माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन में इसको क्या करना है? सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करना है, 50 है तो फिर हम यहां पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो ब्रेक करना है मेरे को, क्या क्या है, 50 है 3 है तो 3 को यहां पे लिख लेगा, कहां पे, यहां पे 3 लिख लिया, इंटू 50 है तो 10 इंटू 5 कर दो, 10 का मतलब क्या है 5 इंटू 2, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे करना है। क्लास 10 में मैंने ऑलरेडी बताया है, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जो भी कुछ करना है स्टेप वाइज, क्लास 7 में कैसे करना था बताया, 8 में कैसे करना है वो बताया, 9 में कैसे करना है वो बताया, बट 10 में क्या मेथड होगा, 10 का मेथड अलग टाइप का मेथड, क्योंकि तुमको क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व करना है वो कम टाइम में सॉल्व करना है। तो कम टाइम में मतलब मेरे को बस फैक्टर्स चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 2 5 5 25, 3 2 6, तो 25 प्लस 6 35 आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 इंटू 2, अच्छा 30 प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस करके लाना है, तो माइनस करके लाना है तो क्या हो जाएगा बोलो। अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलत लिखा है, क्या टाइप का गलत, ये 50 जब राइट साइड गया तो दैट शुड बी प्लस, तो प्लस 50 होना चाहिए है ना, और यहाँ पे 35 के पहले माइनस होना चाहिए, है कि नहीं बोलो, यहाँ पे 35 के पहले माइनस होना चाहिए है ना, क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, हाँ तो ऐसा टाइप का मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है बेटा। अब जो है, अब तो 30 प्लस 5 2 10 10 5 3 15 2 30 प्लस 5 हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसका कैलकुलेशन खुद बनाओ। यहाँ पे 3x स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ पे 50 जो है ये पॉजिटिव में, ये 35x जो है इट विल बिकम नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही राइट साइड में जा रहा है। चीजें क्लियर हुआ, चलो आगे। अब 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 35x है तो फिर 30 प्लस 5x प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3x को कॉमन लो, यहाँ पे x माइनस 10 माइनस 5 को कॉमन लो तो x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस भाई साहब को इधर भेज दो, तो यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ पे 3x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 5/3 हो जाएगा, तो ये है x का वैल्यू, ये है x का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो चीजें क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या चाहिए था, x का एक वैल्यू चाहिए था, तो अब देखो 5/3 मेरा पॉजिटिव में आया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर टिक मार्क कर देगा। एक वैल्यू चाहिए था ना मेरा, एक पॉजिटिव में आ रहा, बट यहाँ पे आंसर में -5/3 है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। तो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, हुआ। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे अगर ऑप्शन 1 में अगर +5/3 रहता तो फिर कौन सा वाले मार्क करना होता, बेटा वैसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दो आंसर का दोनों ही आंसर यहाँ पे दो अलग अलग एमसीक्यू मतलब ऑप्शन में दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो कि वो वाला क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, तो ये वाले जो है इक्वेशन कौन सा करेक्ट है, दैट मीन सॉल्व करके मेरे को ढूंढना है, तो फिर 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम करो, x माइनस 3 करो, x प्लस 5 करो, यहाँ पे x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, याद रखे क्योंकि यहाँ पे सामने माइनस है, जब माइनस है तो दोनों का साइन बदल जाते हैं, तो x विल बी कैंसिल आउट, तो 5 प्लस 3 विल बी 8 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3 के साथ x प्लस 5। यहाँ पे मैंने इजीली बताया कैसे करोगे, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 3 15, नहीं माइनस में आएगा है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चे का ऐसे प्रॉब्लम होता है ना कैलकुलेट करके, तो ऐसे लिखा करो, हम एक मेथड बता देते हैं, ये पहले बताया था क्लास 7 में, x के साथ x प्लस 5 रखो, माइनस 3 के साथ x प्लस 5 रखो, ये वाला मेथड मैंने क्लास 7 में बताया था। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 3 15। बहुत सारे बच्चे का ना दिक्कत होता है, तो तुम्हारा दिक्कत क्या है वो बस मेरे को व्हाट्सएप करो, हम उसका सोल्यूशन बता देगा, क्योंकि सो मेनी मेथड्स आर देयर, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, तो फिर तुमको बेस्ट मेथड बता देगा। तुम्हारा प्रॉब्लम बस मेरे को बताओ कि सर इस पोर्शन में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x माइनस 15, तो इसको इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। 0 को लेफ्ट पे रखो कि राइट पे रखो, दोनों सेम बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 8 कितना हो जाता है, 4 प्लस 4 ऐड करो तो 19 23, तो यहाँ पे आ गया 23 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 23 हो रहा है, तो 23 जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस में सॉल्व करना पड़ेगा। देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताना कि तुम्हारा कौन सा वाला आंसर सही हो रहा है कि गलत। ए का वैल्यू क्या है, ए है हम लोगों का 1, ए है 1, बी है 2, सी है -23, तो यहां पे
2 माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 2 4 हो जाता है, 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू -23, ये ब्रैकेट में रखना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाता है -2 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे 4 प्लस, तो 4 23 इंटू 4 पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 96 ऐसा कुछ। तो फिर -2 प्लस माइनस रूट ओवर 96 डिवाइडेड बाय 2, तो 96 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट से निकालो, वहां से क्या हो जाएगा बोलो, रूट ओवर 96 हम जो है कैलकुलेटर पे किया है, तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस हम लोग का आंसर आ रहा है 9.79, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अब जो है यहाँ पे -2 प्लस माइनस 9.79 बाई 2। अच्छा, एक बार प्लस से बनाते हैं, एक बार माइनस से बनाते हैं, तो यहाँ पे एक बार प्लस हो गया, दिस इज केस 1, तो यहाँ पे इक्वल टू मत देना, एंड अनदर वन इज केस 2, केस 2 क्या है -2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9.79 होल डिवाइडेड बाई 2। अब जो है इसको सॉल्व करो, अब जो है इसको सॉल्व करो, तो क्या आ रहा है हम लोग का आंसर, क्या आ रहा है, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन के साथ बोलो, कैलकुलेशन के साथ बोलो, -2 माइनस 9.79, तो आ रहा है -11.79 डिवाइडेड बाय 2, तो -5 यहाँ पे आया -5.895, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 9.79, तो आ रहा है 7.79 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.895, तो 3.895। अब देखो यहाँ पे कौन सा बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोगों को सिग्निफिकेंट पे करना है, क्योंकि दोनों का आंसर देखो, ये ऑप्शन नंबर 3 मतलब ज्यादा नजदीक आ रहा है, क्योंकि ये x नॉट इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू -5, तो ये जो है आंसर ये सबसे ज्यादा नजदीक आया। बट यहाँ पे बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द इक्वेशन, तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा है वो हम लोगों को ढूंढना है, तो करेक्ट कौन सा ढूंढने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जो सबसे नजदीक है वही वाला हम लोग ले लेगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। बट दूसरा एक काम भी कर सकते हो, ये जो है हम लोगों का एमसीक्यूज है ना, ये जब क्वेश्चन अगर तुमको 2 मार्क्स में देगा, 3 मार्क्स में देगा, तब ऐसे सॉल्व करना, लेकिन अगर ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन अगर गिवन है, तब यहाँ पे मान लो 1/x-3 माइनस 1/x+5 इक्वल्स टू 1, तो फिर x के जगह पे ना बस वैल्यूज डाल लो, मतलब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -5, तो नॉट इक्वल्स टू 3 तो मेरा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 हो जाएगा दिस बिकम 0, ठीक है, तो 1 हो नहीं रहा, यहाँ पे भी 3 बैठेगा तो 1 हो नहीं रहा, तो फिर ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो रहा है, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 3 क्लिक हो रहा है। बट -5 क्या है, 1/5 -3 -1/-5 देखो दिस बिकम 0, तो फिर यहाँ पे 1 के साथ इक्वल हो ही नहीं रहा, तो ऐसा एक ऑप्शन चूज करना है मेरे को, जो कि ऑप्शन 3 हम लोग का आंसर आया, चेक करो 1/x-3 माइनस 1/x+5 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक ही ऑप्शन है, चेक करो जिसमें से मैच हो जाएगा। देखो x यहाँ पे 3 है और x जो है यहाँ पे -5 है, ये दोनों अगर पुट हो जाएगा तो ये जो है ये पूरा का पूरा ही 1/0 एंड यहाँ पे -1/0, तो नीचे 0 है, मतलब पूरा का पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन का मतलब ये है कि ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा, ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा, मतलब बाकी और 3 केस में तुम्हारा इक्वेशन वैलिड हो रहा है, एक पार्ट 0 हो गया तो यहाँ पे माइनस है, तो दूसरा पार्ट वैलिड है, ठीक है, मतलब वैलिड हो रहा है। बट अगर x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -5 है, तो दैट मींस यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जनरली जो है हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि देखो ये वाले क्वेश्चन में भी बताया गया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे नीचे अगर तुम यहाँ पे x की जगह पे 2 डाल दोगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पे भी नीचे 2 डाल दोगे तो ये 4 हो गया, -2 आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है -2, तो यहाँ पे क्या है -2 डालोगे, यहाँ पे -2 डालोगे तो देखो प्लस -2 कैंसिल आउट होकर 0 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस -2 कैंसिल आउट होकर 0 हो रहा है, तो ये अनडिफाइंड केस है। तो जनरली अनडिफाइंड केस में ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, तो जनरली यहाँ पे वो कौन सा कंडीशन है वो पूछ रहा है, तो चीजें समझ में आए, आई होप समझा पाए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई बच्चे का डाउट होगा तो फिर मेरे को बताना। ये जो है कंडीशन, मतलब यहाँ पे नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द इक्वेशन, मतलब यहाँ पे नहीं कि सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया तुम लोगों की आंसर क्या हो रहा है, बट यहाँ पे तुमको सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे तुमको क्या पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन वैलिड होगा। तो ये कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे x के जगह पे नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x के जगह पे नॉट इक्वल्स टू -5, तो ये दो कंडीशन जो कि यहाँ पे लिखते हैं वही वाले टाइप का कंडीशन, तुमको यहाँ पे करेक्ट कंडीशन कौन सा है वो
जानने के लिए क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब ध्यान से पढ़ लेना कि वहां पे सॉल्व करने के लिए लिखा गया है कि कंडीशन चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -18, द इंटीजर्स आर। तो दोनों का प्रोडक्ट है वो है -18, तो x इंटू वाई जो है -18 होना पड़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन से चूज कर लो कौन सा दोनों का आंसर जो है -18 आ रहा है। तो जनरली यहां पे अगर देखोगे कि फर्स्ट वन का -2 एंड 9, तो यहां पे -2 के साथ 9 मल्टीप्लाई करो तो -18 आ रहा है, -9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, -9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तब भी -18 आ रहा है। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 वैलिड हो रहा है। दूसरा ऑप्शन मेरे को -18 लाना है, तो यहां पे क्या है 6 3 18 जो कि ये प्लस में आ रहा है, एक प्लस में आ गया तो फिर दूसरा वाला हम लोग ओमिट कर देगा, ये है ही नहीं। तो यहां पे भी प्लस में आ रहा है क्योंकि दो माइनस है, यहां पे 18 इंटू 1, यहां पे 18 एंड 1, तो फिर जो भी आ जाए ये पॉजिटिव में आएगा। मेरे को नेगेटिव में चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो अब आगे चलते। यहां पे हम कोई भी क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा है, मतलब ये वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करके, कोई भी क्वेश्चन का बात होता है। पहले तो यहाँ पे जो है ये वाले क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक सॉल्व करके दिखाया है। सिमिलर ये जो ऑप्शन नंबर 3 भी है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये जो है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x है, x स्क्वायर माइनस x को y ले लो तो फिर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बाकी दोनों का 2 3 का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो इसीलिए 2 एंड 3 नहीं बता रहे हैं। अगर सॉल्व करने के टाइम कोई भी टाइप का डाउट आते हैं तो व्हाट्सएप तो है ही। ठीक है, अब जो है यहाँ पे y स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस में चाहिए तो फिर 4 प्लस 1, तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 y प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली ये वाले मैंने लिखा है, बट तुम लोग मत लिखना, तुम लोग पहले क्वेश्चन लिखना देन अकॉर्डिंगली, मतलब तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, x स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये 4 पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेप लिखने के बाद यहां पे लिखना पड़ेगा कि लेट x स्क्वायर माइनस x दैट इज इक्वल्स टू a। अब जो है यहां पे a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि कोई भी टाइप का वेरिएबल लेने के लिए बताया कि नहीं। अगर ऐसा टाइप का बताया होता, अगर क्वेश्चन में कि टेक x स्क्वायर इक्वल्स टू y, ऐसा अगर क्वेश्चन में बताया है तब हम लोग y ही लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो बेटा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। चलो फिर यहां पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, यहां पे a प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, a कॉमन लो तो a प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लो तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 आ गया, a प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू -4, a का वैल्यू -1। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है हमको वैल्यू डालना है, तो इसमें तो x स्क्वायर माइनस x दैट इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हेन a इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व जब करोगे देखोगे कि यहाँ पे क्या है 1 लाना है, तो 1 आ नहीं रहा है ना, 1 आ नहीं रहा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अब जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करके 2 वैल्यू आएगा। अब लिखना है कि व्हेन a इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहां पे पुट किए, यहाँ पे पुट किए, समझ में आ रहा है, +1। अब यहां पे भी इस वाले इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो हम लोग का 4 आंसर आएगा। तो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। अब अगर यहाँ पे एक बात है कि इसको अगर मतलब तुम पहले जब वो सॉल्व करने जा रहे हो तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाते हैं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो हम लोग लिख देगा कि नो रियल सोल्यूशन। जैसे कि इसका सोल्यूशन हम करते हैं, इसका सोल्यूशन हम करने का कोशिश करते हैं। मान लो कि x इक्वल्स टू, अरे दूसरा इंक ले लो, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हम चेक कर लेते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या है, b मतलब 1 का, b मतलब -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या 1 -4। अच्छा, यहाँ पे जो है नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे नो रियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी चेक कर लेना, मतलब हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लेना, अगर वो पॉजिटिव में है तभी निकलेगा। जैसे कि ये वाले पार्ट सेकंड पार्ट में आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट में भी चेक करना, अगर वो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं तो वहीं पे बता दो कि नो रियल सोल्यूशन। समझ में आया। अब नेक्स्ट नंबर 2 वैसा ही करना है, नेक्स्ट नंबर 2 हम नहीं कर रहे हैं। 5 का 1 2 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन से कोई भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेगा। कौन सा वाला करना है, मान के चलो कि फर्स्ट वन ही कर रहे हैं क्योंकि ये रूट रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट ओवर
x बाई x माइनस 3, इसको a ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस 1 बाई a इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे a तो a स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5a, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो है 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 से 5 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 a प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2a को कॉमन लो तो यहाँ पे बचा a माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लो तो a माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये भी मैंने समझाया बेटा, क्लास 8 में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर क्लास 8 का मिडिल टर्म का चैप्टर देख लोगे ना, या फिर पूरा फैक्टराइजेशन देख लोगे तो फिर बहुत अच्छे से समझाया। और फिर क्लास 9 का फैक्टराइजेशन जब समझाया तब भी ये सारे एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो कि मैंने फ्रैक्शन मतलब फैक्टराइजेशन में बताया है, जैसे यहाँ पे कब लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीजें। जो बच्चे का मिडिल टर्म ब्रेक में दिक्कत है तो वो देख लो, एक बार देख लो, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। एक बार बस वो वीडियोस को देख लो, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा ही है। चलो फिर a का वैल्यू जो है 2, यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1/2। अब क्या लिखेंगे कि व्हेन a इक्वल्स टू 2, अब इसमें पुट करना है तो रूट ओवर x बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर करो, इधर भी होल स्क्वायर, तो फिर x बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 4x माइनस 4 3 12। अब क्या करना है, 4x को लेफ्ट पे लेके आओ तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्हेन a इक्वल्स टू 1/2। देन अगेन सेम काम, यहाँ पे a का वैल्यू सेम चीज में पुट करेगा। 1/a लिया है, गलती से भी ये मत ले लेना, गलती से ये मत ले लेना, ठीक है। यही वाला पार्ट लेना है कि रूट ओवर x बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लो, करके देना पड़ेगा। रुक जाओ, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। तुम लोग वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेरे को मिटाना पड़ेगा। चलो मिट गया। अब जो है यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है तो फिर x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 का आंसर 1/4। तो दिस बिकम्स 4x इक्वल्स टू x माइनस 3। तो 3x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो x का वैल्यू -1। तो दो वैल्यू आ चुका है, एक है हम लोगों का x का वैल्यू है -1, दूसरा है x का वैल्यू है 4। समझ में आया कि नहीं बोलो। 5 पार्ट 1 5e का चीजें क्लियर हुआ। अब बाकी दो क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, एक ही पार्ट लेना है बेटा, एक ही पार्ट लेना है, दूसरे को बस ऑल्टरनेट में छोड़ देना है। ये वाले पार्ट को लेके नहीं सोचना है, यही वाले पार्ट को लेके ए लेगा एंड एंड में इसी में ही वैल्यू डालेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर 6 है, ये नंबर 6 मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे करना है। चलो फिर एक और बार देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 6 जो है 9 के बाद x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 के साथ x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, तुम x प्लस 1 बाई एक्स को ले सकते हो कुछ, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को तुम कुछ ले नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देगा। तो 9 के साथ x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, इसीलिए माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जो है चेक करो, अब जो है चेक करो, उसी वाले पार्ट का ये दो खत्म। तो यहाँ पे और लिखना है बेटा, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे बाहर में 9 है, ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 देन माइनस 9 x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 बाई एक्स को x प्लस 1 बाई एक्स को a ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के साथ a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9a माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या, 9a स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9a माइनस 52 दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, 9a स्क्वायर माइनस 9a, यहाँ पे माइनस साइन बैठ के एडेड अप, तो 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 1 7, तो 70 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो है इस पार्ट का मिडिल टर्म करना है। तो चीजें क्लियर हुआ, 52 प्लस 18 दैट इज 70। अब जो है
मिडिल टर्म करना है, मिडिल टर्म करने के बाद ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू देन अगेन इसमें डालना है, ए का वैल्यू देन अगेन इसमें डालना है। तो फिर चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने जो बताया यहाँ पे क्या है 9, तो फिर 9 मतलब हम लोग क्या सोचेंगे 3 इंटू 3, यहाँ पे 70 है मीन्स 10 इंटू 7, तो फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7, मेरा सारा का सारा आ गया। 5 इंटू 2 क्यों 10 को लिखा है, ठीक है, तो सारा हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब 9 लाना है वो भी माइनस करके, सोचो यहाँ पे 5 7 से कितना होता है 35, 3 3 9 2 18, तो नहीं बहुत बड़ा गैपिंग हो रहा है, तो फिर 5 3 15 2 30, 7 3 21, तो आ गया। तो समझ में आ रहा है 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 30 माइनस 21a माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व कर सकते हो कि मेरे को करना पड़ेगा, सॉल्व कर सकते हो ना, और 9a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 21a माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से कॉमन लेना है बेटा, a को कॉमन लो बाकी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कितना लेना है, यहाँ पे कितना कॉमन लेना है, वेरी गुड 7 कॉमन लेना है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट को हम हटा देते हैं, ये वाला पार्ट को हटा दो फटाफट। तुम लोग ना कॉपी लेके बैठना, कॉपी में लिख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम इधर उधर कैंसिल आउट करके लिख दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो तुम लोग का रिकॉर्डेड मिलेगा तो रिकॉर्डेड में तुम कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 9 तो कॉमन नहीं होगा, क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, है ना, तो 3a कॉमन लो, तो इसके बाद ये कर रहे हैं, इसके बाद ये, तो 3a कॉमन होगा, तो फिर a माइनस 30a में कितना हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस यहाँ पे 7 कॉमन ले सकते हो, तो अच्छा यहाँ पे 3a आएगा, तो यहाँ पे 3a माइनस 10 आएगा क्योंकि 7 लिए हो, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ पे 3a माइनस 10, यहाँ पे 3a प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो है मेरे को करना क्या है, अब यहाँ पे सिंपली a का वैल्यू आएगा एक 10/3, दूसरा आएगा इक्वल्स टू माइनस 7/3। अब दोनों ही बेटा यहाँ पे पुट करना है एक ही जगह पे। अब when a equals to 10/3 तब वैल्यू डालो, देन अगेन सॉल्व करना है, एंड when a equals to माइनस 7/3 अगेन सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा करके करना है। हाँ बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 8 सिमिलर है, 9 भी सिमिलर है, 9 कैसे हो जाएगा, इसके बाद सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है, इसके बाद सॉल्व योरसेल्फ। उतना हम नहीं कर रहे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन कितना करें। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम या फिर कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो, सॉल्व करो व्हाट्सएप करो, हम तुमको बता देगा कि कहां पे दिक्कत हो रहा है तुम्हारा, मतलब कहां पे तुम्हारा गलतियां है, तुम अपना गलतियां ढूंढ नहीं पा रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो, हम बता देगा, आई विल बी देयर। अच्छा नेक्स्ट जो है देखो x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये वाले पार्ट को y लेके करने के लिए बताया है, तो हम लोग क्या करेगा सिंपली वही सेम चीज करना है। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, देन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में 120। तो ये वाले पार्ट को a ले लेंगे, ये वाले पार्ट को a, बट a नहीं है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि y से लेना है तो y ही लेना है। तो यहाँ पे y प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 120। और ये वाला x स्क्वायर प्लस 5x जो y ले रहे हो उसमें अगेन वैल्यू डालना है, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन भी a हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1/a। दिमाग में रखना ये a ले रहे हो तो इसका ऑपोजिट ये है, तो ये 1/a हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चेक करो, ये अगर a है तो दिस विल बी 1/a, क्योंकि सेम है, देखो ये अगर a है तो दिस विल बी 1/a। समझ में आ रहा है चीजें, सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो, तुम मतलब हम अगर सॉल्व कर देगा तो क्वेश्चन ही हो गया, तुम सॉल्व करके अगर नहीं आते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप करना, हम जरूर उसका सोल्यूशन तुमको बता देगा, ठीक है, खुद सेंड कर देगा। बट यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक बात है कि -3 1/2 जो है ये x का वैल्यू नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे जो है ये वाले कंडीशन को हम लोग ओमिट कर देते हैं, मतलब देखते ही नहीं है। बट आंसर में अगर तुम्हारा ऐसा ही कुछ आंसर, मान लो कि तुम्हारा आंसर आया, एक आंसर आया -3 and 1, मान लो कि एक आंसर आया -3 and 1, और वहां पे तुम लिख दे रहे हो कि x इक्वल्स टू -3, 1, तो फटाफट तुम्हारा कैंसिल कर दिया जाएगा, वो वाले क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -3। तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, तुमको ये लिखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे x is not equals to -3, so x equals to 1, ये लिखना पड़ेगा तुमको। तो चीजें क्लियर है। चलो अब चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ पे, देखते हैं कि टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए।